हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट श्री एन गजबी। आज बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। फिर चाहे फार्मासिस्ट हो या फिर नर्सिंग हो स्टाफ हो या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर आप डॉक्टर हो या फिर आप मरीज हो, क्योंकि इन्हीं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन को देखकर हम यह जान पाते हैं कि डॉक्टर ने रोग निदान के लिए क्या क्या लिखे हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन को जाने तो प्रिस्क्रिप्शन एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसको डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। उसमें डॉक्टर बीमारी का इलाज तथा बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जाए, उसके क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, सभी को लिखते हैं। और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे डॉक्टर की पर्ची या फिर दवाइयों की पर्ची कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दवाई की पर्ची को जब हम डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है तो उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन कहते हैं। तो इन्हीं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन को देखकर हम जान पाते हैं कि दवा को हमने किस फॉर्म में लेना है, उसे किस प्रकार से लेना है, कितने दिनों तक उसे लेना है तथा उसे यूज़ करना है। ये सभी बातें हम एब्रीविएशन से ही जान पाते हैं। इसी कारण हम इस वीडियो में सभी प्रकार के एब्रीविएशन को जानेंगे जिनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। वैसे तो 40 से 50 और उससे भी अधिक एब्रीविएशन प्रचलन में है जो डॉक्टर अपने आवश्यक उपयोग में लेते हैं। इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन जिसके लिखे बगैर पर्ची स्टार्ट नहीं होती वह एब्रीविएशन है जो प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब उसके बगैर कहना चाहिए कि डॉक्टर की पर्ची स्टार्ट ही नहीं होती है। हर पर्चे पर, हर दवाई के पर्चे पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? RX। सबसे पहले बात करेंगे RX। इसका मतलब होता है डू यू ईट इट, मतलब आप इस दवा को लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला एब्रीविएशन जो हमारे शरीर के अंगों तथा बीमारियों के लिए उपयोग किए जाने वाले एब्रीविएशन है, उसमें पहला है, इसमें आप देख सकते हो स्मॉल लेटर में, इसमें पहला है ए, स्मॉल लेटर में ए दिख रहा है, A.D. इसका मतलब होता है राइट ईयर। अब दूसरा है दोस्तों इसमें A.L, इसका मतलब होता है लेफ्ट ईयर। तीसरा है इसमें आप देख सकते हो दोस्तों AU मतलब बोथ ईयर, दोनों कान के लिए AU वर्ड का यूज किया जाता है। यह तीनों एब्रीविएशन ENT के डॉक्टर, मतलब कि कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। जब कान में डालने की दवा प्रयोग में दी जाती है मरीज को, तो क्या लेफ्ट ईयर में डालनी है या फिर राइट ईयर में डालनी है या फिर दोनों की ईयर में डालनी है, दोनों ही ईयर में डालनी है, दवाई को डालनी है, यह लिखा जाता है। या फिर कौन से कान में प्रॉब्लम हो रही है उसमें इन एब्रीविएशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, BM बोवल मूवमेंट सिंड्रोम, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए इसका उपयोग में लेते हैं। BS ब्लड शुगर, BUCC इनसाइड चिक, मुंह में किसी प्रकार की समस्या है तो यह शुरुआत में लिखा जाता है। अगला एब्रीविएशन है दोस्तों OD, स्मॉल लेटर में OD है, इसका मतलब होता है राइट आई। OS मतलब लेफ्ट आई, आंख में डालने वाली दवाई के लिए प्रयोग में करते हैं इन वर्ड का यूज। VAG का मतलब होता है वेजाइनली, जिन दवाइयों का उपयोग वेजाइनल रूट के थ्रू दिया जाता है उसमें वेज एब्रीविएशन का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, R का मतलब होता है रेक्टल, जिसको गुदा द्वार के द्वारा लिया जाता है। यह एब्रीविएशन थे जो हमारे शरीर से जुड़े हुए थे जो ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। अगले एब्रीविएशन है जो दवा तथा दवा लेने के तरीके के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले एब्रीविएशन है, मतलब कौन सी दवा की फॉर्म आपको लेनी है। कैप, पहला इसमें देखेंगे दोस्तों आप कैप्सूल लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। AMP एम्पुल, जो कि इंजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। CRM क्रीम, टॉपिकल स्किन के लिए प्रयोग किया जाता है। DW
डिस्टल वाटर, इसका प्रयोग आप जो इंजेक्शन है, जो पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन होते हैं उनको लगाने के लिए डिस्टल वाटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पाउडर फॉर्म वाले जो इंजेक्शन है उसको डिस्टल वाटर में मिक्स करके प्रयोग में लाए जाते हैं। एलिक्सर, इसका मतलब होता है एलिक्सर, यह एक पीने का सस्पेंशन होता है जिसे इमल्सन बोलते हैं। AQ इन वाटर की प्रिपरेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं। लोशन, मतलब जिसे बॉडी पर लगाया जाता है। LIQ, इसका मतलब होता है सोल्यूशन, इसको लगाने के लिए, पीने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है। NEBU नेबुल, स्प्रे, इसका मतलब स्प्रे की कोई दवा है। स्टे का मतलब होता है इमीडिएटली, इसका मतलब आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप नर्सिंग स्टूडेंट है या आप शुरुआती स्टूडेंट है या फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यह एब्रीविएशन इंजेक्शन के साथ लिखा जाता है। इस स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली और यह हमेशा इंजेक्शन और लाइफ सेविंग ड्रग के साथ में लिखा जाता है। तुरंत ही इमीडिएटली इस इंजेक्शन को मरीज को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली। SUP सस्पेंशन, PULV पल्व का मतलब होता है पाउडर। टैब का मतलब होता है टैबलेट। MDI का मतलब होता है मेटाडोज इनहेलर। MDI यह ज़्यादातर जो इनहेल करने वाली, सूंघने वाली दवाई होती है, जैसे प्रिपरेशन जो अस्थमा के पेशेंट जैसे सूंघते हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, इनहेल करते हैं, उनमें यह एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है। तो यह कुछ प्रिपरेशन है जो दवा के प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। दवा को किस तरह, कब, कितने समय लेना है, कुछ शॉर्ट फॉर्म इसमें देखेंगे। AC बिफोर मील, PC आफ्टर मील। AC मतलब होता है बिफोर मील, खाने के पहले इसको लेना है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील, खाने के बाद इसको लेना है। CC या CF या IC, इन तीनों का मतलब होता है विथ मील, इसका मतलब है दवा को आपको खाने के साथ लेना है। यह एब्रीविएशन थे दवा को किस तरह से लेना है। अब अगला एब्रीविएशन है दवा को कितने समय लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला है OD का मतलब वंस अ डे। यदि यह कैपिटल लेटर में OD लिखा है तो इसका मतलब है दवाई को दिन में एक बार लेना है। यदि यह स्मॉल लेटर में OD लिखा होता तो इसका मतलब यह आँख के लिए प्रयोग में लिया जाएगा और वो भी राइट आई के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपिटल में लिखा है OD का मतलब वंस अ डे। BIS या BD लिखा है तो दवाई को दिन में 2 बार लेना है। TID या TDS का मतलब इसमें लिखा होता है तो दवाई को दिन में 3 बार लेना है। ठीक है दोस्तों, QID या फिर QDS इसका मतलब होता है दवाई को दिन में 4 बार लेना है। EOD या QOD या फिर ALT लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एवरी अदर डे लेना है, मतलब दवाई को एक दिन छोड़कर लेना है। ठीक है दोस्तों, HS या फिर QHS एवरी नाइट एट बेड टाइम, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक दिन सोते समय इस दवाई को लेना है। QH का मतलब होता है एवरी आवर, मतलब इसका मतलब होता है प्रत्येक घंटा आपको इस दवाई का प्रयोग करना है। QH मतलब होता है एवरी 4 आवर, इसका मतलब प्रत्येक 4 घंटे के बाद आपको इस दवाई को प्रयोग में लेना है। SL सबलिंगुअल, इसका मतलब जीभ के नीचे रखी जाने वाली दवाइयाँ होती है। ठीक है दोस्तों, AZIT एजिट का मतलब होता है स्टेर या फिर शेक, मतलब इनको यूज़ करने से पहले दवाई को अच्छी तरह से हिलाया जाता है, दवाइयों को मिक्स किया जाता है और दवाई को हिलाकर शेक करके इसका उपयोग किया जाता है। AQ मतलब होता है वाटर, इसका मतलब पानी होता है।
EXAQ का मतलब होता है विथ वाटर। इसका मतलब है दवाई को वाटर के साथ घोलकर प्रयोग करना है। जैसे कोई कुल्ला करने की गार्गल है, उसमें उसके साथ में EXAQ लिखा होगा, उसको पानी में डाइल्यूट करके फिर इसका प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों। SOS या फिर SI या फिर OP या SIL एज नीडेड होता है। इसका मतलब इन तीनों का मतलब होता है जब आपको आवश्यकता है तो आपको इस दवा को उपयोग में लेना है। TSP मतलब चाय के छोटे चम्मच में दवाई को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कई अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।